देखो ये क्वेश्चन 2010 का है। ठीक, क्वेश्चन क्या है, एक स्कूल में 26 कमरे, कमरे कितने, 26 कमरे कितने हैं, 26। प्रत्येक कमरे में 4 पौधा लगाए गए हैं। ठीक, प्रत्येक कमरा में मतलब एक कमरा है तो इसमें कितने पौधा लगा है, 4 पौधा लगा है। मान के चलो एक यहाँ लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए, 4 पौधा लगा हुआ है। कितना लगा हुआ है, 4। आगे है, यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है, एक पौधा में कितना पानी डालते हैं, एक पौधा है, एक पौधा है, ठीक है, इसमें कितना पानी डालते हैं, 2 कप पानी डालते हैं। कितना कप, 2 कप। तो टोटल जो 26 कमरे हैं, 2600 कमरा मिला करके कितना कप पानी डालना होगा। तो सबसे पहले एक कमरा का निकालो, है ना। एक कमरा में कितना पौधा है, 4, और एक पौधा को कितना कप पानी चाहिए, 2 कप। तो बताओ कि चारों को देने में कितना कप पानी लगेगा, 8 कप लगेगा। 2 कप एकरा देना होगा, 2 कप इसको देना होगा, 2 कप इसको देना होगा, 2 कप इसको देना होगा, यानी कि 2 कप 2 कप 2 कप 2 कप, टोटल कितना कप, 8 कप। 8 कप में एक कमरा हो जाएगा पानी, है ना। 8 कप में एक कमरा के सभी पौधों में पानी दे देंगे। अब एक कमरा में 8 कप लग रहा है तो 26 कमरा में कितना लगेगा। तो सीधे सीधे जान लो कि 26 को हम लोग 8 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। तो गुना करके लिख लेना चाहिए, है ना। 8 छके 48, हाथ में कितना, 8 दूनी 16, 4 हाथ वाला कितना हुआ, 20, कितना आ गया, 208, कितना हो गया, 208। ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ठीक। इस तरह से समझ लिया। दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, जैसे 2 कप है पानी, कितना कप है, 2 कप, है ना। एक कमरा में कितना पौधा लगा है, 4, तो गुना कर देना है 4 से, ठीक। और टोटल कितना कमरा है, तो गुना कर देना है 26 से, ठीक है। 2 चौके 8 गुने 26 आ गया यहीं पर। अब इसे भी गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 208। कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कि भागा से प्रश्न है। कब का प्रश्न है, 2004 का। ये 2004 का प्रश्न है। 2004 में इस तरह से पूछा गया था, ठीक। हो सकता है तुम लोग को भी इस बार पूछ दे इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें देखो भाजक दिया हुआ है 51, भागफल दिया हुआ है 16 और शेषफल दिया हुआ है 27। ये 3 चीज दिया गया है ना। तो हम लोग जानते हैं कि भाजक किसको बोलते हैं, भागफल किसको बोलते हैं, है ना। भागा कुछ इस तरह से लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर जो अंक होता है इस जगह पर, इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक, ठीक है। यहाँ पर जो आता है, ठीक, इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल, ठीक। और लास्ट में शेष, यहाँ शेषफल, शेषफल जो जीरो बच जाए, चाहे कुछ है जो अंक में बच जाए, है ना, कुछ भी बच सकता है, तो ये होता है शेषफल, ठीक। और यहाँ जिसमें तुम भाग देते हो, है ना, इसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य, ठीक। तो तुमको यही निकालना है भाज्य कितना होगा, यहाँ अंक कितना आएगा, ठीक। तो तुम्हें दिया क्या क्या है, देखो भाजक 51, भाजक 51, तो यहाँ हम लिखते हैं 51, ठीक है। इस तरह से भागा। भागफल 16, भागफल कितना, यहाँ लिखते हैं 16, ठीक है। और शेषफल, शेषफल यानी कि लास्ट में कितना, 27, है ना। कितना दिया हुआ है, यहाँ कितना था, यही तुमको निकालना है। तो यहाँ का मान निकालने के लिए इसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, ठीक। तो भाज्य को निकालने का नियम है कि तुमको गुना कर देना है। क्या कर देना है, गुना कर देना है, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, गुना। गुना करने के बाद जो आएगा उसमें शेषफल को जोड़ दिया जाता है। शेषफल को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो 16 को 51 से हम लोग गुना करते हैं, ठीक। 16 को 51 से गुना करते हैं, 51
को 16 से गुना करेंगे। सीधे सीधे 16 से भी कर सकते हैं, और नहीं तो जैसे तुम लोग को गुना सिखाया गया है, पहले 6 से करना है फिर 1 से करना है, वैसे भी तुम लोग कर सकते हो। तो 16 एकम 16, हाथ में 1, हाथ में 1, 16 बचे 80 और एक हाथ वाला 81, कितना हो गया 81, ठीक है। और ये शेषफल को क्या करना है, जोड़ देना है, जितना रहेगा उतना है सो जोड़ देना है, ठीक है। 7 और 6 13, 2 और 1 3, अरे हाथ वाला 4, 8 का 8, 8 तो 43 है कहीं आंसर में, ऑप्शन नंबर ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत है? अगर तुम्हें ये मान दे दे भाजक दे दे भाज्य दे दे, तो वो पूछेगा भागफल कितना है, तो भागा जैसे हम लोग देते हैं वैसे भागा दे करके और यहाँ वाला वैल्यू निकाल लेंगे कि नहीं, ठीक। तो भाजक, भाज्य और भागफल और शेषफल, ये चारों तुम लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। जब भी भाज्य निकालने के लिए कहे तो ये दोनों को क्या कर देना है, गुना, और शेषफल को क्या कर देना है, जोड़ कर देना है, क्या कर देना है, जोड़ कर देना है, ठीक है। तो